हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो में हम देखेंगे 34 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम पेपर के ऊपर फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का फोल्ड पार्ट करना है प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करके रखना है। अब नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए सबसे पहले कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर हमारी 26 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैकवर्ड की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं, मैंने 1.5 इंच की ही मार्जिन रखी है। तो देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट हम पेपर के ऊपर निकालेंगे। तो देखिए, मैंने ये पेपर लिया है, तो सबसे पहले पेपर को हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए सीधा कर लेंगे। अब एक बेल्ट ब्लाउज है हमारा, तो बेल्ट ब्लाउज के लिए 1 इंच पर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने 1 इंच की लाइन ड्रॉ की है उसको छोड़ते हुए हमें पूरे बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेना है। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें पेपर के ऊपर बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग पेपर को कट कर लेंगे। आर्म होल हमें फ्रंट का ही कट करना है, सिर्फ प्रिंसेस कट ब्लाउज को हम बैक का आर्म होल कट करते हैं। तो देखिए, इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं, फ्रंट नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6 इंच और नीचे से विड्थ में 2.25 इंच लेते हुए इसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब हमें बेल्ट निकालना है, तो 1 इंच छोड़ते हुए हम 2.5 इंच पर हम बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे। दोनों साइड से 2.5 इंच लेते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए हमें बेल्ट का शेप दे देना है। 2.5 इंच तक हम बेल्ट का शेप दे देंगे, देखिए इसी तरह से। अब हमें कटोरी का मेजरमेंट लेना है, तो 34 के हिसाब से कटोरी आएगी हमारी 5.5 इंच पर। अब सेंटर से 5.5 इंच लेंगे, आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच और नेक की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे पूरे डॉट को हम ऐसे जोड़ लेंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से हमारी ये छोटी कटोरी निकल के आ रही है। अब कटोरी को कैसे बढ़ाते हैं ये भी हम न्यूज़पेपर के ऊपर निकालेंगे, तो उससे पहले हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, बेल्ट हमने अलग कर लिया है, नेक को भी कट कर लिया है। अब जो कटोरी है हमारी छोटी कटोरी निकल के आ रही है उसको भी कट कर लेंगे। अब साइड से कटोरी को थोड़ा छाट लेना है। देखिए, हाथ इंच ऊपर की तरफ करते हुए ऐसे कटोरी को हम छाट लेंगे। अब कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये भी हम पेपर के ऊपर निकालेंगे। तो देखिए, एक पेपर लेना है और एज इट इज छोटी कटोरी को हमें ड्रॉ कर लेना है। आप सभी साइज की कटोरी इसी तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर आप चेस्ट साइज ज्यादा हो तो 1.5 इंच तक बढ़ा सकते हैं, मैं सवा एक इंच तक ले रही हूँ। तो देखिए, ये हमारे छोटी साइज चेस्ट का है, तो मैं 1.25 इंच पर दोनों साइड से बढ़ा रही हूँ। तो देखिए, 1.25 इंच दोनों साइड से लेते हुए ऐसे दोनों साइड से 1.25 इंच लेते हुए इसका हम सेंटर निकालेंगे। देखिए, दोनों कॉर्नर से टेप लगाते हुए हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर से 1.25 इंच नीचे की तरफ लेते हुए ऐसे हमें दोनों कॉर्नर सेंटर से मिला लेंगे। देखिए, इसी तरह से दोनों कॉर्नर को हम सेंटर से मिला लेंगे। अब सामने की तरफ से हाई हुक के लिए हाफ इंच बढ़ा लेना है फैब्रिक को, तो ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और साइड से सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच बढ़ाते हुए कटोरी का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से हमारी ये बड़ी हुई कटोरी निकल के आ रही है। आप इसी तरह से सभी साइज की कटोरी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम कटोरी को कट कर लेंगे। अब सभी पार्ट हमें अस्तर के फैब्रिक के साथ कट करने हैं
और उसके बाद हम मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो देखिए अस्तर के फैब्रिक, अब हमें छोटी कटोरी का कोई काम नहीं है। अब हम अस्तर के फैब्रिक पर ऐसी कटोरी हमेशा तिरछे में ही रख लीजिएगा, तभी हमारी कटोरी की अच्छी से फिटिंग आती है। तो देखिए इसी तरह से अस्तर का फैब्रिक हमें कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ भी कट करेंगे। उससे पहले हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने ये 4 फोल्ड करते हुए स्लीव्स को लिया है। देखिए जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसी से हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो देखिए फोल्ड करते हुए मैंने फैब्रिक को लिया है। अब तैयार स्लीव्स की लेंथ मेरी 7 इंच है, तो मैंने 8 इंच पर फैब्रिक को फोल्ड किया है। तो देखिए इसी तरह से 8 इंच पर हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। अब आर्म होल की गोलाई चेक करनी है, तो बैक पार्ट का आर्म होल चेक करेंगे और वो आ रहा है मेरा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। अब 3.5 इंच पर स्लीव्स को डाउन कर लेना है और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उस आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब फ्रंट आर्म होल हाफ इंच अंदर की तरफ लेना है। अब नीचे से स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का लेते हुए ऐसे हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग के बराबर से ही कट करना है। फ्रंट आर्म होल की गोलाई हमें स्लीव्स को ओपन करने के बाद ही दे देंगे। अब सेंटर से फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से सभी पार्ट मेरे मेन फैब्रिक के साथ भी कट कर लिए हैं। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और चारों साइड से स्टिच करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे चाट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें सभी पार्ट मेन फैब्रिक के साथ अटैच किए हैं। अब हमें बेल्ट अटैच करना है। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे बेल्ट को और नीचे से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट की हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसलिए हम बेल्ट 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। नीचे हमारा हाफ इंच आता है और बेल्ट अटैच करते वक्त हाफ इंच आता है, तो हमारी बेल्ट की लेंथ बराबर हो जाएगी। तो देखिए इसी तरह से अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पूरे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें बेल्ट अटैच करना है, रेडी कर लेना है। अब पलटाने के बाद मेन फैब्रिक के साथ हम बेल्ट अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आएगा उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से दोनों बेल्ट रेडी कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स रेडी करनी है। तो जैसे हमने बेल्ट की स्टिच की है उसी तरह से स्लीव्स की भी स्टिच करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और नीचे से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ। देखिए इसी तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारा मेन फैब्रिक उसको हम ऐसे छाट लेंगे और नीचे से हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। जो हमारी सिलाई मार्जिन है वो हमारी स्टिच में आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और एक रॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से रॉप स्टिच कर लेनी है। अब हमें फैब्रिक को पलटाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसी वीडियो में हम फिटिंग कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। फुल वीडियो होने वाला है आज का। तो देखिए इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेनी है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम उसको कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें कट करना है। ऐसे हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम कटोरी का डार्ट दे देंगे। तो 1.25 इंच पर हमें कटोरी का डार्ट देना है और लेंथ में लिया है मैंने 3.25 इंच। ऐसी कटोरी की डार्ट देते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब जो साइड का पार्ट है उसको हमें अटैच कर लेना है। तो साइड का पार्ट अटैच कर लेंगे। कटोरी अटैच करते वक्त हमेशा गले की तरफ से ही अटैच कर लीजिएगा। नीचे हमारी कम ज्यादा हो फैब्रिक को हम बेल्ट अटैच करने से पहले फैब्रिक को छाट सकते हैं, इसलिए कटोरी हमेशा अटैच करते वक्त गले की तरफ से ही अटैच कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अब हमें बेल्ट अटैच करना है। तो बेल्ट अटैच करने से पहले हमें फैब्रिक को छाट लेना है। अब जो कटोरी का डार्ट है हमारा उसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करते हुए हमें बेल्ट अटैच करना है और जो कटोरी की स्टिच है उसको सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ पलटाते हुए हमें स्टिच करनी है।
अब हमें बेल्ट के ऊपर एक पक्की स्टिच कर लेंगे और बेल्ट को सीधा करते हुए हमें फैब्रिक को छाट लेना है और बेल्ट को सीधा करते हुए एक प्रेस सिलाई दे देनी है फिनिशिंग के साथ। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको देनी है तो, नहीं तो नहीं दी तो भी चलेगी। देखिए इसी तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें हाई हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो जो हमने हाई हुक के लिए हाफ इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच करेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको मैंने अस्तर के फैब्रिक के साथ लिया है। तो देखिए हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा। इसी तरह से हमें पट्टी को अटैच कर लेंगे और 1.25 इंच बाहर की तरफ फोल्ड करना है पट्टी को और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। कॉर्नर से हमें फिनिशिंग की स्टिच देनी है। इसी तरह से हाई की पट्टी रेडी कर लेंगे। अब सेंटर से भी एक स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट को हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो देखिए दूसरे पार्ट भी हमें रेडी करना है, सेकेंड पार्ट, और हुक की पट्टी के लिए हमेशा अस्तर के फैब्रिक की ही पट्टी लीजिएगा और जो हमने हाई हुक के लिए छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए इसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हुक की पट्टी हमें रेडी कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको कट कर लेंगे। अब पूरी पट्टी को फुल करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। आप चाहे तो रॉपी स्टिच भी रख सकते हैं, बाद में सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है। नेक रेडी करने से पहले चेक कर लेंगे, कम ज्यादा हो तो हम उसको छाट लेंगे। तो देखिए हमें नेक दोनों साइड का बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को हमें एक साथ पाइपिंग बना लेनी है। तो देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 9 इंच और नीचे से विड्थ में 2.25 इंच लेते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए इसी तरह से राउंड नेक निकालेंगे और उसको हमें कट कर लेना है। मैं सिंपल ही नेक रख रही हूँ क्योंकि डिजाइन बनाई तो वीडियो लंबा हो जाएगा और सभी कमेंट में पूछते हैं कि आप फुल वीडियो बनाइए, इसलिए मैं आपके रिकमेंड से फुल वीडियो बना रही हूँ। देखिए जो हमारी गले की पट्टी निकली है उसको हमें कवर पट्टी में यूज करना है। तो मेन फैब्रिक पर हमें रॉन्ग साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और चारों साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आएगी उसको हमें कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक के साथ अटैच किया है मैंने। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। तो जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। अब फैब्रिक को फोल्ड करते हुए साइड से हमें हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए छाट लेंगे फैब्रिक को। उसके बाद हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो हमें जो पट्टी रेडी करके रखी है उसी को अटैच करना है। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें सीधी स्टिच कर लेनी है और पट्टी को हम छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें ऐसे स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हमें ऐसे कट कर लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हमें सुई धागे से तुरपाई कर लेनी है ये पट्टी को और क्रॉप स्टिच हम निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का शोल्डर अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से राइट साइड पर राइट साइड रखते हुए हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमें शोल्डर को अटैच करना है। गले की तरफ से हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमें इसे तिरछी स्टिच कर लेंगे। उससे हमारे गला गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें तिरछी में स्टिच करनी है और दोनों शोल्डर को हम अटैच कर लेंगे। अब हमें नेक रेडी करना है। तो पाइपिंग बनाएंगे। पूरे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों साइड की पाइपिंग हमें एक साथ बना लेनी है। तो मेन फैब्रिक की पट्टी ली है मैंने तिरछे में और तिरछे में पट्टी हमेशा पाइपिंग के लिए तिरछे में ही पट्टी लीजिएगा, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हमें जो मेन फैब्रिक की हमें तिरछे में पट्टी ली है उसको हम अटैच कर लेंगे। कॉर्नर से पट्टी को फोल्ड करना है और स्टिच को लॉक कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से अब पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच करनी है।
तो देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच करनी है, तभी हमारी पाइपिंग की फिनिशिंग आएगी। इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है बाहर की तरफ, उसको हम ऐसे छाट लेंगे। इसी तरह से पट्टी को छाट लेना है। आप पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और बराबर पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए पाइपिंग की, तभी हमारी पाइपिंग की फिनिशिंग आएगी। जो हमने पट्टी अटैच की वो सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए और पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और पाइपिंग को बराबर बाहर की तरफ निकालते हुए हमें फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग बना लेनी है। तो देखिए इसी तरह से हमें फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बनाएंगे, तभी हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग आएगी। इसी तरह से पाइपिंग हमारी अटैच हो चुकी है। दोनों साइड की पाइपिंग हमने एक साथ बनाई है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की। अब हमें स्लीव्स अटैच करने हैं। तो स्लीव्स अटैच करने से पहले साइड से हम फैब्रिक को ऐसे चेक कर लेंगे। कम ज़्यादा हो तो फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से फैब्रिक को हमें छाट लेना है और जो हमारा स्लीव्स का फ्रंट आर्म होल की गोलाई है वो हमारी फ्रंट साइड में ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो देखिए इसी तरह से फैब्रिक को साइड से छाट लेना है। उसके बाद हमें स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट हमें चेक कर लेने हैं, कम ज़्यादा हो तो उसको छाट लेंगे स्लीव्स अटैच करने से पहले। अब जो हमारी फ्रंट आर्म होल की गोलाई है स्लीव्स की, वो हमारी फ्रंट साइड में ही आनी चाहिए और शोल्डर के ऊपर हमें स्लीव्स का सेंटर रखेंगे और बराबर से दोनों साइड से हमें स्लीव्स अटैच कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड से हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। देखिए एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम स्लीव्स को अटैच करेंगे और एक पक्की स्टिच कर लेंगे। अब हमें फिटिंग कर लेनी है। इसी तरह से दोनों साइड के स्लीव्स हमें अटैच करनी है। तो देखिए जो हमारे फ्रंट आर्म होल की गोलाई है स्लीव्स की, वो हमारी फ्रंट साइड में ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से दोनों स्लीव्स हम अटैच कर लेंगे और एक पक्की स्टिच कर लेनी है। अब हमें फिटिंग करनी है। तो बैक पार्ट का सेंटर निकालेंगे और फ्रंट पार्ट का हाई हुक की पट्टी हमें अटैच कर लेनी है। उसके बाद हमें एक राइट साइड से घूम स्टिच के लिए एक सीधी स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छाड़ लेंगे। उसके बाद हमें ब्लाउज को पलटा लेना है। दोनों साइड से हमें ऐसे राइट साइड पर स्टिच कर लेंगे। अगर आपके पास ओवरलैक हो तो आप ओवरलैक भी कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं गुम स्टिच देती हूँ हमेशा। आप ब्लाउज को पलटा लेंगे और कॉर्नर से एक स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए यह हमारी गुम स्टिच हो जाती है। अब हमें मेजरमेंट लेते हुए फिटिंग की स्टिच करेंगे। तो वेस्ट आ रहा है मेरा 6.5 इंच, चेस्ट आ रहा है मेरा 8.5 इंच और स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 5 इंच। ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए हमें फिटिंग की स्टिच दे देनी है। इससे हमारी ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमें फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। स्लीव्स का राउंड मेरा 5 इंच आ रहा है। आपका जो भी स्लीव्स का राउंड आएगा उसी के हिसाब से स्टिच कर लीजिएगा। इसी तरह से हमारा ये ब्लाउज फिटिंग हो चुका है। अब हमें ब्लाउज देखेंगे कैसे हमारा ब्लाउज बना है। तो इसी तरह से हमें पिनअप निकालते हुए ब्लाउज को सीधा कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।